यहाँ एकला चलो रे। कांग्रेस अलग दुकान सजाए हुए है, राजद अलग दुकान सजाए हुए है। तो मुझे मालूम ही नहीं कौन लालू है। कसम से अभी मैं बताऊं क्या हो गया। ये वही सेक्रेटरी है जिसने मुझे विकी से ये करवाया। ये नया नया था, 2 महीने था, और मैं गई थी गोवा में। वही लोग वोट देगा जो अति पिछड़ा का नरसंहार हो रहा था, उसमें कांग्रेस सत्ता का साझीदार बना हुआ था। ऐसे AK-47 लेके 100 पुलिसमैन राइट में, 100 पुलिसमैन लेफ्ट में, हम लोग गए ऊपर ऊपर ऊपर, मेरे रूम तक आ गई पूरी मिलिट्री फौज। लालू प्रसाद कैसे ईमानदार हो गए, ये तो हमारी उम्मीद है। तो गौशाला खाली घूमिएगा, गाय गिनिएगा, अरे जमीनुआ का प्लॉटवो गिनिएगा ना भाई। ये लिट्टी खिला रहे हैं एक साथ, और कहें 2025 में एनडीए एकजुट है, तो नमक का शरीयत एक दूसरा को अदा कर देगा। लालू प्रसाद, इधर प्रसाद, क्या प्रसाद। तो लालू प्रसाद भी बेचारा, मुझे नहीं मालूम कौन था, उसने अनाउंसमेंट किया। बेचारी ये कौन ममता कुलकर्णी, बेचारी का नाम ऐसा घसीटा लिया जा रहा है। मैं उसको राज्यसभा की सीट दे रहा हूँ। तो राजनीतिक ज्योतिष बताएंगे लालू जी। ये लालू जी कहे थे अगस्त महीना में केंद्र की सरकार गिर जाएगी, अभी तक सरकार कायमे है, आज बसंत पंचमी तक कायम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार दौरे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिहार में अति पिछड़ों को साधने की कोशिश है वो कांग्रेस के द्वारा लगातार किया जा रहा है, और इस बार पारसी समाज के साथ सम्मेलन करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। राहुल गांधी 17 दिन के बाद दूसरी बार आ रहे हैं, अति पिछड़ों को साधने की कोशिश की जा रही कांग्रेस द्वारा। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी को बिहार में सुकून मिलता होगा, चूंकि काम करने का मौका मिला तो काम किया नहीं, तो स्वाभाविक है। जगलाल चौधरी जी कांग्रेस के वरीय नेता थे, पूर्व में मंत्री थे, अब उनके स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में आ रहे हैं। तेजस्वी जी की परेशानी नहीं ना है इससे। मुझे लग रहा है कि भाई जिसे हमारा एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन सामूहिक रूप से चल रहा है, एनडीए के घटक दल के प्रदेश अध्यक्षगण सभा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ एकला चलो रे। कांग्रेस अलग दुकान सजाए हुए है, राजद अलग दुकान सजाए हुए है। आखिर क्या मतलब इसका? कांग्रेस के राजनीति में क्या होगा दिक्कत? दिक्कत तो आप लोग को है कि कहा जाता है नीतीश कुमार का अति पिछड़े हैं, अति पिछड़े नीतीश कुमार के साथ है इसलिए वो जीतते हैं। अब तो साधने कांग्रेस को कर, कांग्रेस आप लोग जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास जो बनाएगा उसको वोट नहीं देगा लोग। जो अति पिछड़ा के लिए इतना काम किए हम लोग पंचायती राज में सशक्तिकरण के लिए, उसके लिए नहीं भाई। इनको कौन देगा वोट? वही लोग वोट देगा जो अति पिछड़ा का नरसंहार हो रहा था, उसमें कांग्रेस सत्ता का साझीदार बना हुआ था। तो इस ढंग का जो भी कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है अपने पैर पर खड़ा होने का, हमको जो ऐसा लगता है, आंख तरेर रही है राजद की ओर। अब राजद क्या इस पर प्रतिक्रिया देता है, यह महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल क्यों नहीं साथ? ये गठबंधन है कैसा? लोकसभा में केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ लड़ेंगे, और अभी केजरीवाल को राहुल गांधी भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, तो हमारी उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को भी भ्रष्टाचारी कहें। यहाँ आ रहे हैं तो कहें कि भ्रष्टाचारी है। अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो फिर लालू प्रसाद कैसे ईमानदार हो गए, ये तो हमारी उम्मीद है। तो गौशाला खाली घूमिएगा, गाय गिनिएगा, अरे जमीनुआ का प्लॉटवो गिनिएगा ना भाई। लेकिन जिस तरह से पिछले बार जब आए राहुल गांधी, तो दशरथ मांझी के बेटे जो हैं अपने आप पार्टी में शामिल कर लिए, आपके साथ थे, अब वो उनके साथ आ गए। अरे दशरथ मांझी के लिए हमने जो किया वो देश में उदाहरण है। कोई राज्य का मुख्यमंत्री होगा तो दशरथ मांझी जी को ले जा करके अपने चेयर पर बिठाए, दशरथ कौशल विकास योजना बनाए, और मांझी समुदाय के लिए जो हमने काम किया है वह देश में गौरतलब है। पूरा देख लीजिए मगध का इलाका। इसलिए सवाल इस बात का नहीं कौन ज्वाइन करता है नहीं करता है, सवाल है कि कांग्रेस पार्टी आखिर इतनी जल्दीबाजी में क्यों है। ये तो राष्ट्रीय जनता दल को सोचना चाहिए, और एक साथ क्यों नहीं घूम रहे हैं ये लोग। आप राष्ट्रीय जनता दल के सोचने की बात कर रहे हैं, एनडीए में तो सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। मांझी जी अलग राप रहे कर रहे हैं, 4 रोटी अगर खाने की कैपेसिटी है तो 1 रोटी दीजिएगा तो मानेंगे कैसे? ये लिट्टी खिला रहे हैं एक साथ, और कहें 2025 में एनडीए एकजुट है, तो नमक का शरीयत एक दूसरा को अदा कर देगा। दिखा तो रहे हैं, लेकिन अब पीछे धमका भी तो रहे आप लोग। नहीं, कोई धमका नहीं, ये सब चीज चलने वाली बात भी नहीं है। आपस में सहमति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सब जगह कार्यकर्ता एकजुट है, कार्यकर्ता ही एकजुट सरजमीन पर हो गया है।
सब पांचों पार्टी का। इसलिए इसमें कहीं कोई एनडीए में कोई दरार की बात सोच रहा है तो बेमतलब की बात। दिल्ली में आज चुनावी प्रचार थम जाएगा, क्या लगता है दिल्ली का परिणाम क्या लग रहा है, किसकी तरफ है? अब परिणाम किसके पक्ष में आएगा ये तो राजनीतिक ज्योतिष बताएंगे लालू जी। ये लालू जी कहे थे अगस्ते महीना में केंद्र की सरकार गिर जाएगी, अभी तक सरकार कायम है, आज बसंत पंचमी तक कायम है। तो ज्योतिष गणना वाला काम तो वहाँ है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल मंतव्य दिया हुआ गौरतलब है। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि पूर्वांचल के लोगों के वोट के बदौलत हम सांसद बने हैं, आभार व्यक्त किया। और यह भी कहा कि पूर्वांचल के लोग जब संकट में पड़ते हैं तो हालत क्या कर देता है ये लोग। कोविड का दौर में बिहारियों के साथ क्या किस ढंग का अन्याय किया। इसके अलावा भाई आज उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग काम करना बंद कर दें तो दिल्ली ठप पड़ जाएगा। तो बिहारी बोझ है कि बिहारी बोझ उठाता है, लेकिन आप पार्टी ने क्या व्यवहार किया, कोविड के समय क्या व्यवहार किया। और नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री अगर नहीं रहता तो कोविड में क्या होता। कोविड सहायता ऐप के लिए भारत सरकार ने हमको पुरस्कार दिया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता, बिजली नहीं रहता तो कोविड के काल में क्या होता। जिस तरीके से इस्तेमाल कर करके लोगों को भगाया गया वहां से, यह बिल्कुल दुखद पक्ष है। और हमको लगता है कि राजनीति में भाई अब तो मौका आ गया है, तो पूर्वांचल के लोग इसका बदला जरूर लेंगे। लेकिन एक सवाल है, तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे है कि नीतीश कुमार का संतुलन खो गया है, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी भी कर रहे हैं। अब देखिए, टिप्पणी करने का तो किसी को हक है उस पर हम, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी से उनको बचना चाहिए। अब ममता कुलकर्णी वाला पर भी टिप्पणी करना चाहिए। ये कि एक बार लालू यादव ने आपको पटना बुलाया था, वो शो की बहुत चर्चा हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उस वक्त तो मुझे मालूम ही नहीं कौन लालू है। कसम से अभी मैं बताऊं क्या हो गया। ये वही सेक्रेटरी है जिसने मुझे विकी से ये करवाया। ये नया नया था, 2 महीने था, और मैं गई थी गोवा में, एक कार्निवल प्रोग्राम था उसकी चीफ गेस्ट होने के लिए। और वहां से उसने मुझे फोन किया कि ममता अभी यहाँ से तुम स्ट्रेट जाओगी बिहार। तो मैंने बोला ठीक है, किस लिए? बोलते नहीं वो इधर एक शो है, ऐसा ऐसा है। मैंने गणेश हेगड़े मेरा कोरियोग्राफर था उस वक्त। हम 10 डांसर्स थे, मेरी एक ड्रेस डिजाइनर थी, वो थी, मेकअप मैन था, हेयर ड्रेसर थे। हम लोग फ्लाइट में से गए और नीचे उतरे, और उस वक्त बिलीव मी, ईश्वर साक्षी है, मुझे मालूम नहीं बिहार कहाँ पे आता है। हम लोग गाड़ी में चल रहे थे और मेरी जो हेयर ड्रेसर मेरे को बोलती है मैं बॉपिन लेना भूल गई मैडम। तो मैंने कहा अभी क्या करूं? बोले इधर किधर शॉप में हम लोग रुकते हैं और पूछते हैं कि वो बॉपिन है कि नहीं। तो वो ड्राइवर था। मैंने बोला अरे ड्राइवर जी 1 मिनट रुको, ये शॉप अभी गया, इधर रुको। बोलते जी क्यों? बोलते मेरे हेयर ड्रेसर ने वो बॉपिन वो लाना भूल गई। बोलते नहीं इधर रुक नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं रुक सकते? बोलते तो नक्सलाइट एरिया है। मैंने बोला नक्सलाइट एरिया जी क्या होता है जी? मैंने बोला क्या? और मेरे अंदर से धक 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 निकल रहा था। मैंने कहा हम लोग फिर गए होटल में तो ऐसी लाइन ऑफिसर्स की जैसे कोई यूथ पे जाता हो ना, ऐसे AK-47 लेके 100 पुलिसमैन राइट में, 100 पुलिसमैन लेफ्ट में। हम लोग गए ऊपर, मेरे रूम तक आ गई पूरी मिलिट्री फौज। डोर खोला मैंने अपना रूम का, 5000 लोग मेरे रूम के अंदर बैठे हुए थे। किसी के बच्चे बीवियां। 5000 थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन नहीं पूरे भरे हुए थे। हजार तो हो गए, लेकिन पूरा वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो पूरी ऐसी स्वीट थी तो पूरे भरे थे, सोफा लेके कोई जगह नहीं रखी थी इन लोगों ने। मतलब हर जगह लोग ही लोग आपके कमरे में भरे हुए थे। और फिर 1 घंटे के बाद फोन आता है कि आपका शो रेडी है। हम लोग सब गणेश हेगड़े सब डांसर्स वहां पे पहुंच जाते हैं। ड्रेसिंग रूम में और लोग, और 10,000 लोग ड्रेसिंग रूम में। मतलब इतना बड़ा ड्रेसिंग रूम, सब भरा कचाकच, मतलब एक जगह नहीं ड्रेसिंग करने की। तो डांसर्स सब लोग मेरे पास आ गए, गणेश हेगड़े मेरे पास आ गया, मेरे को बोलता है ममता जी हम लोग क्या करें? और हम लोग सब ट्रैक पैंट्स पे थे। अब मुझे डांस करना था, लंबा घूंघट काए ये डांस पे। तो मैंने कहा एक काम करे,
इसी ट्रैक सूट में वी विल गो ऑन द स्टेज, नोबडी इज चेंजिंग, बिकॉज चेंजिंग के लिए जगह ही नहीं थी। तो स्टेज पे गए, दन हम लोग ने दो बैक टू बैक वी डिड वन आफ्टर द अदर, और सब डांसर्स मेरे रूम में बैठे थे। वी वर वेटिंग फॉर अ फ्लाइट नेक्स्ट डे मॉर्निंग, इट वॉज 7 o'clock। सब डांसर्स ऐसे घेराव करके मेरे रूम से लोग जाने को तैयार नहीं थे। सब डांसर्स मेरे रूम में ऐसे बैठे थे, सब डरे, उनको लगा किधर फंस गई। मैंने अपने हसमुख, मेरा जो सेक्रेटरी था, सॉरी, उसको फोन किया। मैंने बोला तुमको बिहार में किसने बोला शो लेने के लिए? मैंने कहा इज मनी इंपॉर्टेंट? बिलीव मी, उस वक्त आई वॉज रिफ्यूजिंग फिल्म लेफ्ट राइट सेंटर, मुझे पैसे महत्व नहीं था इतना। मैंने कहा यू आर गिविंग इंपॉर्टेंट टू मनी, ये तो देखना चाहिए था बिहार किधर आता है। मुझे नहीं मालूम बिहार किधर आता है। एनीवे, हम लोग पहुंचे, हम लोग एयरपोर्ट में, हम लोग सब डांसर्स लोग गए कैसे वैसे 200 गार्ड्स के साथ, और हमको किसी ने बोला कि अगर आप ये फ्लाइट को मिस करते हो तो नेक्स्ट फ्लाइट सिर्फ 7 दिन के बाद फ्लाइट होगी। लेकिन मैं तो महाकाल का महामृत्युंजय बार बार अंदर से चल रहा था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, कि फ्लाइट आए और फ्लाइट जाए व्यवस्थित। फ्लाइट आई, जैसे टेक ऑफ हो गया, सब डांसर्स लोग तालियां मार रहे हैं। बच के निकले किसी तरह? बच के निकले। बॉम्बे आ गई मैं 10 दिन के बाद। ये सब निकलता है कि लालू प्रसाद, इधर प्रसाद, क्या प्रसाद। तो लालू प्रसाद भी बेचारा, मुझे नहीं मालूम कौन था, उसने अनाउंसमेंट किया, बेचारी ये कौन ममता कुलकर्णी, बेचारी का नाम ऐसा घसीटा लिया जा रहा है, मैं उसको राज्यसभा की सीट दे रहा हूं। तो प्रेस मेरे पास आ गए, बोलते ममता जी आपको लालू पे। मैंने कहा कौन लालू प्रसाद? ने वो बिहार के चीफ मिनिस्टर है। मैंने कहा जी। ने वो बोलते आपको राज्यसभा, सोचना आपको राज्यसभा मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी। मैंने कहा जी, हम कैसे वैसे बचा कर दौड़े हैं वहां से, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने कहा अभी तक, मैंने कहा ये बॉलीवुड की पॉलिटिक्स को मैंने समझी, तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जाना मेरे को तो इसमें कोई समझा ही नहीं कौन लालू प्रसाद। यानी कि साफ तौर पर उस समय के दृश्य को आप बता रहे हैं कि किस समय लालू यादव जब नहीं, फूल गोभी ले गए थे तेजस्वी यादव लालू जी के लिए। ये ममता कुलकर्णी वाला पपवा, उसके नाम पर जो राजनीति पाप किए लोग, यही है माई बहन योजना। सच्चाई देख लीजिए, लालूवाद विचारधारा है, उस विचारधारा का देखिए क्या हालत था। इससे इनकार करिएगा तेजस्वी जी। लेकिन अब तो जिस तरह से नीतीश कुमार वो टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बापू के जब श्रद्धांजलि दी जाई थी उस समय वो ताली बजा रहे थे। नीतीश जी यही सब काम किए हैं। बताइए तो देश में कितना बिहार उस समय जलील हुआ होगा, और पटाक्षेप करने के लिए कहता राज्यसभा भेज देंगे। बताइए, तो इतना बड़ा गुनाह, माने लोग आ रहे हैं, माने एकदम लगा कि आतंक के दौर में पटना जैसे सड़क में अगर गाड़ी नहीं रुकती थी, कि गाड़ी नहीं रोक सकते हैं अपराध के चलते, तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। इसलिए ममता कुलकर्णी के साथ जो हुआ है, तेजस्वी यादव पहले उसके लिए माफी मांगे, तब माई बहन योजना की बात करें। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साइमन सिंह नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था।